ओके, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड, मॉलिक्यूलर वर्ड हट गया बीच से, मॉलिक्यूलर, ये तो बात करनी है हमने गैसेस के पार्टिकल, उनकी स्पीड या उनकी एनर्जीज की बात कर रहे हैं, राइट। कई कई किताबों में इसका नाम स्टैटिस्टिकल भी दिया गया है, स्टैटिस्टिकल स्पेलिंग देख लेंगे, स्टैटिस्टिकल, स्टैट पता है ना आपको, स्टैट है ना, वैसे तो आपको ज्यादा नहीं पता होगा क्योंकि कॉमर्स में बातें आती हैं स्टैट से, स्टैट के बारे में इसमें बात करी गई है, बहुत बढ़िया इसने बात करी बंदे ने, बहुत ही मस्त। क्या बात करी, सबसे पहले इसने ग्राफ बनाया, और ग्राफ बहुत अच्छा था। किस चीज का ग्राफ था? ग्राफ बिटवीन फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स वर्सेस मॉलिक्यूलर स्पीड। तो बच्चे उसका ग्राफ बड़ा मस्त आया। जब उसने ऐसे ग्राफ ड्रॉ किया तो ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस जानते हैं सारे हम, इस एक्सिस पे उसने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स लिए या जज किया, और इस साइड स्पीड थी, मॉलिक्यूलर स्पीड भी लिख सकते हैं, सिंपल मॉलिक्यूल मतलब सिंपल स्पीड भी लिखा जा सकता है, इस साइड स्पीड बढ़ रही। तो बहुत ही प्यारा ग्राफ ड्रॉ होके आया। उसने क्या देखा कि कुछ ऐसा ग्राफ बना, बच्चे ध्यान देना, कुछ ऐसा ग्राफ बनाई, ऐसा। बहुत बढ़िया बात, बहुत ही अच्छी अच्छी बातें बताई। क्या देखा इसने? देखिए, अगर हम ये देखो, ध्यान से देखो, इसमें क्या हो क्या रहा है। हो ये रहा है कि कहता है एक साइड मेरे पास स्पीड है और एक साइड फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है। ध्यान से देखिए आप, ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है, ये स्पीड है, उसके साथ ग्राफ बना। आप सोचो, अगर आप जिस कमरे की हम बात करें, जैसे हमेशा बोलता हूं, अगर आप इस कमरे के मॉलिक्यूल की बात करें, गैसेस मॉलिक्यूल की, उनकी स्पीड क्या जीरो हो सकती है? इसलिए पहली बात तो ये, ग्राफ यहां से टच नहीं होगा, स्पीड जीरो हो ही नहीं सकती। तो कुछ एक मॉलिक्यूल्स है जिनकी स्पीड जो है वो बहुत कम है, मान लो यहाँ पे ऐसे हम बात करें, लेकिन धीरे धीरे वैसे करते करते, अगर मैं ये देखें आप ध्यान से, कुछ एक ऐसे मॉलिक्यूल्स यहाँ पे हैं जो बढ़ते चले गए, मॉलिक्यूल्स नहीं, मॉलिक्यूल्स तो खैर वैसे ही रहने वाले हैं, उसका ग्राफ स्पीड की बात कर रहे हैं। दो बातें यहां से निकल के आई कि बहुत कम मॉलिक्यूल्स ऐसे थे जिनकी स्पीड बहुत ही कम थी, और कुछ एक ऐसे मॉलिक्यूल्स थे जिनकी स्पीड बहुत ज्यादा थी, क्योंकि शायद स्पीड बढ़ रही है मेरे भाई, ध्यान देना। लेकिन कहता हूं उनमें से कुछ एक फ्रैक्शन के मॉलिक्यूल्स थे जो ये यहाँ, जो कल भी मैंने आपसे बात करी थी, जस्ट आप ही ने पूछा था इसका मतलब क्या है। कुछ एक ऐसे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स आएंगे जो कांस्टेंट हो जाएंगे, ना बहुत कम ना बहुत ज्यादा। वैसे मॉलिक्यूल जो है वो इसकी पीक अटेन करेंगे, ये पीक बोलते हैं उसको, पीक ऑफ कर्व। और यही चीज जो होती है बच्चे, अगर आप किताबों में देखोगे तो आपको ये देखने को मिला, ऐसे ही देखने को मिलेगा। ये जो पॉइंट बताया उसने, स्पीड का पॉइंट है ये, ऐसे ऐसे स्पीड चल रही है, ये यही पॉइंट जो है, इसी को क्या कहा गया है बच्चे? एमपीएस, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। फिर से सुन ले बात, ग्राफ में बड़ी प्यारी बातें हमें बताई। कुछ एक मॉलिक्यूल्स है जो बड़े ठीक ठीक मतलब बहुत कम स्पीड में चल रहे हैं, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल। ध्यान से देखिए आप बात, देखिए फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऐसे बढ़ गए और ये कम होते जाएंगे। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल नंबर में अगर हम बात करें तो वो वैसे ही, लेकिन मान लो वही मैंने कल जैसे एग्जांपल दी थी आपको, 50 100 ऐसे, तो 100 में से 15-20 ऐसे जो ऐसी स्पीड चल रही है जो कि 10-12-20-25 के आसपास स्पीड चल रही है, 15-20 ऐसे जो और थोड़ी
स्पीड मतलब ज्यादा स्पीड है लेकिन कम है नंबर में, लेकिन मैक्सिमम जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स देखने को मिले जिनकी स्पीड जो थी वो कांस्टेंट, वही मॉलिक्यूल्स को मतलब उन्हीं की स्पीड को हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ऑफ दैट पर्टिकुलर फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। बहुत अच्छा, हाँ एग्जैक्टली, कांस्टेंट स्पीड, एक समय पे आएंगे कांस्टेंट हो जाएंगे, ठीक है वो चल रहा है 70 मीटर पर सेकंड चल रहा है, 70 मीटर पर सेकंड चल रहा है, समझ आई? तो एक एग्जांपल से हम इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो दिस इज व्हाट द मोस्ट प्रोबेबल स्पीड इज। ये कल हमने ठीक है बात कर ली कि एम्पियर्स का जी ये फार्मूला होता है, कल हमने पढ़ लिया। एवरेज ठीक है, एवरेज तो पता ही हम सबको है ना, सबकी वेलोसिटी डिवाइडेड बाय कितने है ना, वो एवरेज आ जाती है। रूट मिनिमम उसका रूट निकाल दो तो समझ में आ जाता है हमें, लेकिन एमपीएस को थोड़ा सा समझ, तो इसलिए मैंने सोचा चलो कर ही लेते हैं उसको, ठीक है ना। तो दिस इज व्हाट, तो ये ग्राफ को आपको ध्यान से समझना है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से बेटे क्वेश्चन आते हैं, सबसे बड़ी बात है यहाँ से क्वेश्चन निकल के आते हैं जेईई और नीट के, तो उनके ऊपर मैं अभी थोड़ी सी आपसे बात करूंगा, क्या क्या दिमाग लगाएंगे अच्छे वाला, ठीक है। पहले इसको नोट करेंगे आप सारे। ओके, ये कहता है एक ग्राफ मेरे पास ये बना हुआ है ऑलरेडी, एक ग्राफ मैं यहां से ले लेता हूं, दूसरा दिमाग लगाना पड़ेगा, ये मेरे पास तीसरा, आप इसको किसी भी एंगल से ले लेते हो, किसी भी वेलोसिटी को 1 2 3 कर लो चाहे आप। इसको मैंने v1 मान लिया बच्चे, ये v2 है और ये v3 है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये भी कभी ना कभी आया हुआ है, जरा देखिए ध्यान से, इधर आते हैं। कहता है कि ये v1 v2 और v3, v1 v2 v3, इन तीनों को RMS एवरेज एंड MPS क्या बोलते हैं इसको, मल्टीप्लाई नहीं बोलते यार, इसके कुछ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्रॉसिंग, क्रॉस करके एक दूसरे को मिलाएं, किसके साथ कौन सही है, v1 v2 v3 कौन सही है इसमें से, जल्दी देखें जरा फटाफट। ओके, अच्छा क्वेश्चन है ये। एम में मतलब मॉलिक्यूलर मासेस की बात करिए, इसमें ए और बी आपके पास दो ग्राफ अभी बनाएंगे हम, तो डिफरेंट गैसेस पे ड्रॉ किए गए थे और सेम टेम्परेचर पे, एट सेम टेम्परेचर, राइट। तो कैसा ग्राफ बना, कहता है आओ जरा देखें, कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा, फिर से वही बात ऐसा, ठीक है। ये ए ग्राफ की बात होगी और ये बी ग्राफ आ गया, ये क्वेश्चन आए हुए हैं अगेन, ओके, ये ऐसा ग्राफ, फिर से वही बात, ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, जल्दी जल्दी, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये मॉलिक्यूलर स्पीड, राइट, बढ़ती है ये हमें पता है, ये बात आ गई, ये इसको ए मान लिया हमने, इसको बी मान लिया, ये दो ग्राफ ऑफ डिफरेंट गैसेस ये ड्रॉ कर दिया हमने, टेम्परेचर इज सेम, राइट। मासेस की बात आ गई, कहता बताओ मुझे क्या मासेस बराबर होंगे, या एमए का मास एमबी से ज्यादा होगा, या एमए का मास एमबी से कम होगा, या शायद हम नहीं जानते। करें क्वेश्चन जरा ध्यान से करना, पूरा लॉजिक इसके अंदर। देखिए हमें एक चीज का पता है, ओके, ये अगर इसकी मैं बात करूं तो ये कहीं ना कहीं इसका एमपीएस ये बनेगा, राइट। और अगर मैं बी की बात करूं तो कहीं ना कहीं इसका एमपीएस ये बनेगा, ये इसका एमपीएस हो गया मोस्ट प्रोबेबल, ये इसका एमपीएस होगा मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। ध्यान ये दें आप, इस पीक में और इस पीक में क्या फर्क आया,
ये स्पीड इसकी ज्यादा है बी वाले की, क्योंकि पीक जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स रिमेन सेम, ध्यान रखना, वो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल यही है, लेकिन उसका पीक फ्लैटन कर गया थोड़ा सा, तो स्पीड इसकी ही ज्यादा होगी। यही गलती करते हैं 95% बच्चे, यही मैं बोल रहा हूँ। ज्यादातर बच्चे ये सोच रहे होंगे कि एमपीएस जो है ए वाले का ज्यादा है, और उससे क्वेश्चन आपका सारा गलत हो जाएगा। आप समझे इस बात को? अगर मैं वी आर एम एस की बात करूं, विच इज आर एम एस ऑफ बी विल बी ग्रेटर देन वी आर एम एस ऑफ ए, और यहीं से हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया। कैसे? क्योंकि हम ये जानते हैं कि वी आर एम एस वो किसके बराबर है? अंडर द रूट ऑफ, अरे बोलो, 2RT अपॉन एम। अब इससे हमें कोई मतलब ही नहीं था, क्योंकि टेम्परेचर उसने सेम दे दिया, आर का ओके 2 ओके, बस इससे मतलब था कि ये आरएमएस मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर ये बी ज्यादा है तो ए का मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा, तो बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई है? आपको बिल्कुल बात की क्लियर होगी। दिस इज व्हाट द थिंग इज। ये बहुत सारे बच्चे यहाँ पे गड़बड़ करते हैं और कुछ नहीं है। स्पीड यहाँ पे ज्यादा ही हो रही है, ध्यान से समझे आप। अगर एक ग्राफ में और ड्रॉ कर दो तो उसका पी कैसे आ जाएगा? सी बन सकता है वो, तो आपको एबीसी का क्वेश्चन दे सकता है आपको। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ओके, so this is what the B will be the right option. Okay, okay, so this is what the molecular mass की बात आ गई। अगर कहता, एक क्वेश्चन और देता हूं आपको, ये ग्राफ ड्रॉ किया गया, अगेन सेम कहानी, सारी बातें वही हैं, डिफरेंट गैसेस की अगर हम बात करें, लेकिन इस बार हम ये बात कर रहे हैं और सेम गैसेस के लिए ड्रॉ किया गया है। जैसे ये बात कर रहे हैं टेम्परेचर ओके, सेम गैस के लिए, ध्यान रखना। और इस बार मेरे पास जो टेम्परेचर है, पहले तो टेम्परेचर इस क्वेश्चन में सेम था, अब टेम्परेचर की बात करते हैं। ये कहता है इस पीक का टेम्परेचर T1 है और इसका T2 है, ध्यान से समझना। इसका टेम्परेचर T1 है, इसका टेम्परेचर T2 है। कहता अब मुझे बताओ, सेम क्वेश्चन, लगभग सेम, T1 इज इक्वल टू T2, T1 ग्रेटर देन T2, T1 लेस देन T2, और हम नहीं जानते हैं। लॉजिक उसी क्वेश्चन में उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है, ध्यान देना। आसान लॉजिक था बच्चे, सामने ही आपके आंसर इसका। ये देखिए आप, VRMS 2RT अपॉन एम, अभी हमने बात करी थी। मॉलिक्यूलर, पहला क्वेश्चन जो था वो मॉलिक्यूलर मास से रिलेटेड, वो इनवर्स था। तो यहाँ पे टेम्परेचर की बात करें, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। VRMS हम जानते हैं, जिसका ज्यादा उसका T2 ज्यादा, T ज्यादा रहेगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में तो T2 जो है वो T1 से ज्यादा हो जाएगा। तो दिस इज व्हाट द डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन फॉर दिस टॉपिक में थे। मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड ऑफ एनर्जी, इनके ऊपर हमारे पास ये डिफरेंट क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। सो दिस वाज गुड टॉपिक एक्चुअली टू डिस्कस विद, है ना। Also good question. Okay.